हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 2023 के अंत तक जारी किए जाने वाले वेरियस नोटिफिकेशन की। इसमें हम बात करेंगे कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकता है। यूपीएसआई के टेंडर का आखिर क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है यूपीएसआई टेंडर चला हुआ था और कुछ कैंडिडेट के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 14 कंपनी है या फिर अलग अलग कैटेगरी में 14 और 7 से 8 कंपनियां बताई जा रही हैं कि भर्ती बोर्ड की ओर प्रस्ताव आया है। इस पर बात करेंगे और कांस्टेबल भर्ती में आयु की गणना कब तक हो सकती है और आपके लिए संभावित जो परीक्षा कैलेंडर है वो कब तक जारी किया जा सकता है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको सभी डिटेल्स मालूम हो जाए और चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने हैं वर्ष 2023 के अंत तक ही, यानी कि अगले लगभग 1 से 2 महीने में, ठीक है, नवंबर और दिसंबर के अप्रोक्स, ठीक है, यानी कि आप इसको दिसंबर को हटा सकते हो, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आपका जो यूपी कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, सबसे बड़ा अभी जो कैंडिडेट के माइंड में सबसे बड़ी जो टेंशन चली हुई है ये वही चली हुई है कि यूपी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यदि यूपी एसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन केवल 10 से 15 लाख कैंडिडेट वेट कर रहे हैं तो आपका 20 से 25 लाख जो कैंडिडेट है वो कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया जाना है, इससे पहले भी हम अपनी वेरियस वीडियोस इसके रिगार्डिंग बना चुके हैं और हमने सभी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताई है और कैंडिडेट्स के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, कब तक जारी होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो अक्टूबर एंड, ठीक है, अक्टूबर जो लास्ट वीक है, अक्टूबर लास्ट वीक तक ही नोटिफिकेशन जारी होगा और मैक्सिमम जो आपका नोटिफिकेशन होगा नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा ये नोटिफिकेशन एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इससे पहले जितनी भी हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है यूपी कांस्टेबल के लिए उसमें हमारे द्वारा सभी डेट्स में यही डेट्स बताई गई है। आप चाहो तो हमारे द्वारा जो एक्सपेक्टेड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो संभावित परीक्षा कैलेंडर की एक वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी हमने आपके लिए यही डेट्स बताई थी कि आपका जो कांस्टेबल नोटिफिकेशन होगा वो अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। उसका अब स्पष्ट रूप से हम यदि आपको स्पष्टीकरण दें कि कंडीशन ये ही क्यों हो रही है, ठीक है, अब नवंबर फर्स्ट वीक से आगे क्यों ये नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में हमने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो फ्रेंड्स उसका स्पष्टीकरण ये रहेगा आपके लिए। यदि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मानकर चलिए कि आप 15 नवंबर के आसपास यदि भर्ती बोर्ड जारी करता है तो इस कंडीशन में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए यदि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है इस डेट के अकॉर्डिंग ये जाएगी लगभग 20 से 25 दिसंबर। तो आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे भर्ती बोर्ड प्लानिंग कर रहा है आचार संहिता से पहले ही आपकी जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाए, तो इस कंडीशन में वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2024 की इलेक्शन की भेंट चढ़ जाएगा, जो कि भर्ती बोर्ड किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि इस भर्ती को इलेक्शन के बहाने लटकाया जाए। क्योंकि सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है और गवर्नमेंट इलेक्शन को टारगेट करेगी, ना कि रिक्रूटमेंट को, ठीक है। तो आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये हर हाल में अक्टूबर एंड तक आपको देखने को मिल रहा होगा और उसी के साथ आपको जनवरी एंड या फिर फरवरी में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूपीएसआई का टेंडर का क्या चला हुआ है। फ्रेंड्स, यूपीएसआई के टेंडर की अपडेट ये है कि आपका यूपीएसआई का टेंडर भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब
भर्ती बोर्ड की ओर से जितने भी टेंडर नोटिफिकेशन जारी किए गए थे फिजिकल को छोड़कर, केवल रिटिन एग्जाम के लिए जितने भी टेंडर जारी किए गए थे लगभग वो सभी फाइनल हो चुके हैं। अब जल्द से जल्द आपके लिए एक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा जिसमें लगभग सभी परीक्षाओं की तिथि आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यूपीएसआई के लिए 7 कंपनियां आई हैं टेंडर के लिए। ये 7 जो कंपनी हैं यूपीएसआई के लिए आई हैं और 14 जो कंपनी है वो कांस्टेबल के लिए आवेदन की है। ठीक है, अब इससे जो कैंडिडेट के द्वारा दावा किया जा रहा है क्या ये हकीकत में ही इतनी कंपनियां भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुई है या फिर नहीं। फ्रेंड्स देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है कि मैं कह दूं कि भर्ती बोर्ड को 50 कंपनियां मिली हैं आवेदन में, मैं कह दूं कल को कि भर्ती बोर्ड को एक भी कंपनियां नहीं मिली है। ठीक है, ये कहने की बात होती है, इसमें ऐसा रियलिटी कोई नहीं है क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं और ये जो चीज़ें होती है ये केवल और केवल जो भर्ती बोर्ड में डीजी या फिर आईपीएस अधिकारी लेवल के जितने भी अधिकारी होते हैं उन्हीं तक ये चीज़ें सीमित रहती हैं। ये चीज़ें कभी भी जो छोटे स्तर के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनको इन चीज़ों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब कोई बोलेगा मेरा फ्रेंड भर्ती बोर्ड में है, मेरा रिश्तेदार भर्ती बोर्ड में है, उन्होंने मुझे बताया। फ्रेंड्स रियलिटी यही है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। भर्ती बोर्ड में किसी भी स्तर पर इन चीज़ों को शेयर नहीं किया जाता कि किस रिक्रूटमेंट के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया गया है या फिर किस रिक्रूटमेंट के लिए कितनी कंपनियां आवेदन की हैं। ठीक है, सेकेंडली अब एक बात मेरे को बताइए, लगभग 5 से 6 महीने पहले ही एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर में, उसमें बताया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं कराने के लिए कोई भी कंपनियां आगे नहीं आ रही है। तो इन 5 से 6 महीनों के अंदर ऐसा क्या भर्ती बोर्ड ने उसमें रॉकेट साइंस लगा दी कि 14 से 15 कंपनियां इसमें आने लगी। भाई एग्जाम भी वही लेगा, कंपनी लेगी, एग्जाम का प्रोसेस भी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, कंपनियों को जो डर पहले था वही डर अभी भी है, हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ने इस बार थोड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हो इसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 15 कंपनियों ने अप्लाई किया है, 20 कंपनियों ने अप्लाई किया है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए लगभग मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है लगभग 2 कंपनी का वो कंप्लीट फुलफिल हो चुका हो और लगभग 4 से 5 कंपनियां आ चुकी हो भर्ती बोर्ड के पास, जिससे कि भर्ती बोर्ड को अपनी चॉइस करने के लिए वहां पर ऑप्शन रहे। ठीक है, सेकेंडली बात ये है कि कंपनी फुलफिल जो रिक्वायरमेंट करेगी भर्ती बोर्ड को उसी को ही सिलेक्ट किया होगा। हालांकि जो ये चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बेशक आपके कितने भी सोर्सेज भर्ती बोर्ड में हो लेकिन कोई भी आपको स्पष्टीकरण इस चीज़ पर नहीं दे सकता कि किस रिक्रूटमेंट के लिए कितने आवेदन आए हैं और कौन सी कंपनी को फाइनली सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट के लिए संभावित जो परीक्षा कैलेंडर है वो कब तक जारी किया जा सकता है। फ्रेंड्स हमारे द्वारा एक वीडियो में बताया गया था कि सितंबर एंड तक आपका जो यूपी पुलिस का जो परीक्षा कैलेंडर है वो प्रस्तावित है, आ सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड हमारे द्वारा बताया गया था, हालांकि वो कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है। उसका रीज़न यदि हम आपको बताना चाहें तो ये रहेगा कि अभी तक जो आपका प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका यूपीएसआई का टेंडर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि भर्ती बोर्ड जितनी भी परीक्षाएं होगी उन सभी का ही एक कैलेंडर जारी करेगा, बेशक उसमें रेडियो ऑपरेटर हो या फिर आपकी यूपीएसआई हो। तो कैलेंडर अभी तक आपका जारी नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूपीएसआई का अभी तक जो कैलेंडर जारी ना होने का कारण था। ठीक है, यूपीएसआई के टेंडर की वजह से ही आपका अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ था। ठीक है, फाइनली अब ये टेंडर है इसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब भर्ती बोर्ड जल्द से जल्द आपका जो टेंडर है उसको जारी कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी
कांस्टेबल की, इसमें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है या फिर नहीं। और सबसे बड़ा जो डाउट होता है कैंडिडेट्स का कि एज काउंट कब से होगी। ठीक है, एज काउंट का जो सबसे बड़ा भय अभी चला हुआ है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज होने वाले हैं या फिर डे बाय डे ओवर एज हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता लग चुका होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसके रिगार्डिंग रिट जा चुकी है, और जिन कैंडिडेट्स ने रिट फाइल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने अपना जो प्रूफ दिया है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया है, जिससे आपको एज रिलैक्सेशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मैं ये कहूँगा कि 99% बढ़ चुकी है। ठीक है, 99% अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जो उन्होंने जो प्रूफ लगाया है लगभग वो 2017 वाला जो एफिडेविट था वो यहाँ पर फाइल किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ओर से दावा किया गया था कि हर साल रिक्रूटमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर ओपिनियन आप बोल सकते हो कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। हालांकि हम प्रत्येक वीडियो में 1 साल की ही वकालत करते आए हैं कि अभी जो कंडीशंस चली हुई है वो 1 साल का ही आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे सकती है। हालांकि अब ये आप इसको 1 से 2 साल तक मानकर चल सकते हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड किसी भी पंगे में नहीं बढ़ना चाहेगा। यहाँ पर ये बात हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताई है। भर्ती बोर्ड चाहेगा इस रिक्रूटमेंट को रैपिड फायर की तरह इसको कंप्लीट करना, और कैंडिडेट चाहेंगे इस रिक्रूटमेंट को कोर्ट में ले जाना, क्योंकि अभी तक जो कंडीशन चली हुई थी वहाँ पर क्या हो रहा था कि भर्ती बोर्ड एज रिलैक्सेशन नहीं देगा, कैंडिडेट इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, जो स्वाभाविक था और ये हो भी रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हियरिंग तक क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कम से कम आपको 2 साल की छूट मिल रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज काउंट कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड जो एज काउंट है वो कब होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल का जो जवाब है केवल और केवल जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वही दे सकता है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में यदि ईयर 2023 लिखा गया है तो वहाँ पर 1 जुलाई 2023 को रिक्रूटमेंट के लिए एज काउंट होगी। यदि वहाँ पर 2022 दिया गया है तो आपकी जो एज होगी वो 2022 में काउंट होगी। तो फ्रेंड्स, इस रिप्लाई के लिए आपको, इस उत्तर को जानने के लिए आपको थोड़ा और वेट करना होगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तक आपको वेट करना होगा। लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग जो आपकी एज काउंट होगी वो 2022 में हो सकती है। ठीक है, देखिए 2022 में हमने पहली बार आज बात की है आपसे कि 2022 में एज काउंट हो सकती है आपकी। उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वही रीज़न है कि ये जो रिक्रूटमेंट है अभी लोग आने से पहले ही यहाँ पर जा चुकी है, और कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड और सरकार भी ये चाहेगी कि ये रिक्रूटमेंट किसी भी पंगे में ना फंसे, साफ सुथरी ये भर्ती हो जाए। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड और गवर्नमेंट यही चाहेंगे, और स्टूडेंट भी कोई कसर इसमें नहीं छोड़ेगा। बेशक कैंडिडेट को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए, कंडीशन इस रिक्रूटमेंट में ये रियलिटी है, ये होने वाली है। ठीक है, यदि हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा तो कैंडिडेट आगे भी जाएंगे इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, ये इस रिक्रूटमेंट का कोर भविष्य होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारे अकॉर्डिंग तो जिससे ये रिक्रूटमेंट ना फंसे, इसमें टाइम टेकन ना बने, ये रिक्रूटमेंट इसमें ज़्यादा पंगा ना हो, तो भर्ती बोर्ड हमारे अकॉर्डिंग 2022 में इसकी एज काउंट कर रहा होगा, जिससे काफ़ी कैंडिडेट इस आवेदन को कर पाएँ। और फाइनली जो टारगेट होगा वो एक ही टारगेट यहाँ पर भर्ती बोर्ड और गवर्नमेंट का है, ये है फाइनली ये, क्योंकि होना क्या है वो सबको पता है। ठीक है, फाइनली जो टारगेट है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए कोई भी सरकार हो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इलेक्शन का टाइम एक ऐसा टाइम होता है सरकार वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फाइनली कैंडिडेट के फेवर में ये एक इतना बड़ा डिसीजन नहीं होगा, एक छोटा सा डिसीजन है सरकार के लिए, हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज़ नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी आपके डाउट्स थे ये फाइनली आज कंप्लीट हो चुके होंगे। जो भी अपडेट्स होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।